these some of the verses, and the commentary, frequently we should visit and revisit. हमको क्या लगता है कि हाँ हमने पढ़ा सेकेंड चैप्टर, हमको मालूम है भगवान ने क्या बोला, but it is only a intellectual conviction. It has reached only buddhi, or probably at the surface level we have some information, but it has not gone deep. It has not gone to our heart, and it has not become wisdom, and therefore we are suffering in life. सो इसीलिए इसको बार बार जितनी बार सुनेंगे ना, उतनी बार एक नया एंगल, नया एस्पेक्ट हमको समझ में आता है. दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ गीता. स्लोली इट अनफोल्ड्स herself in front of sadhak, depending on our caliber, depending on our understanding, depending on our devotion. वो धीरे धीरे खुलता है, खिलता है. इसीलिए whenever we get chance to hear these verses, Gita ka, we must grab it and see that, we are listening it again and again. And I was asking this question that we all are Hindu, we are all Sanatan, but if, somebody will ask us, or even our children will ask us, what are the special features of Sanatan Dharma? Or why am I Hindu? Or why do you call Sanatani? We are not able to answer it properly. Today we will get even answer for that question. This is the soul, this is the Atma of Sanatan Dharma, what we are going to discuss today. So if somebody asks your children or grandchildren, then this will be the answer. What is the special feature of Sanatan Dharma, which is not there anywhere, and which only Sanatan Dharma talks about. That is this that we are discussing. Last time we did it, but many people from the new group were not there. So I thought I'll have to repeat it. And so first I will chant 3 shlokas, 11, 12 and 13. ये चैप्टर 2 सांख्य योग. यहाँ से भगवान का प्रवचन शुरू होता है. अभी तक भगवान ने सुना और 1-2 श्लोक में अर्जुन को डांट लगाई कि कम ऑन गेट अप, ये क्या, दिस डजंट बिफिट यू, ऐसा बोला. लेकिन रियल टीचिंग ऑफ गीता स्टार्ट्स फ्रॉम वर्स नंबर 11. So that I am chanting 11, 12 and 13 of chapter 2. श्रीभगवानुवाच अशोच्यानन्वशोचस्वं प्रज्ञावादाश्च भाषसे गतासु न गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिताः न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयम् अतः परम् देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तरप्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यति. These 3 verses we'll try to focus today. So इसको, ये जो वर्स 11 है, इसका जो फर्स्ट लाइन है, अशोच्यानन्वशोचस्वं प्रज्ञावादाश्च भाषसे, दिस इज नोन एज द बीज मंत्र ऑफ गीता. बीज मंत्र मतलब सीड. ये हम लोग जब गीता पाठ करते हैं ना, तो गीता पाठ करने से पहले हम लोग विनियोग बोलते हैं. तो वो क्या बोलते हैं? ओम अस्य श्रीमद् भगवद गीता माला मंत्रस्य भगवान वेदव्यास ऋषि अनुष्टुप छंदः श्री कृष्ण परमात्मा देवता अशोच्यानन्वशोचस्वं प्रज्ञावादाश्च भाषसे इति बीजम, ऐसा बोलते हैं. और फिर सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज इति शक्ति ही, और अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच इति कीलकम. और फिर हम बोलते हैं श्री कृष्ण प्रीत्यर्थम पाठे विनियोगः. तो ये ऐसा बोल के हम गीता का पाठ करते हैं. जो लोग रोज पाठ करने वाले हैं ना, उनके लिए ये नियम है.
So what is the meaning of Bij? Bij mantra यानी the whole teaching of Gita is in this first line. Ashocyananva shocastvam pragyam adasya bhashase. If you ask what is the main teaching of Gita, भगवान क्या बोलते हैं, तो भगवान ने पहला श्लोक जो है 11th उसमें क्या बताया, नानु शोचंती पंडिता, शोक जो पंडित है वो शोक नहीं करता। और आप देखिए गीता ख़त्म होती है 18.66, वो गीता का लास्ट वर्स है एज फार एज टीचिंग गोज। सो 18.66 क्या बोलते हैं भगवान, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्य मोक्ष इष्यामि मा शुचः। शुच अगेन शोक, तो यहाँ भी शोक और यहाँ भी शोक। तो मतलब भगवान क्या कह रहे हैं, भगवान कह रहे हैं कि आपको शोक नहीं करना है। यहाँ पे बता रहे हैं कि जो वाइस है वो शोक नहीं करता, और यहाँ पे बता रहे हैं कि तुम मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हारे सारे शोकों को दूर कर दूंगा। दैट मीन्स वी आर नॉट सपोज टू बी लेमेंटिंग। हम ये जो परेशान होते हैं ये हमको नहीं करना है। तो पहले इस श्लोक का अर्थ देखते हैं। Just see verse number 11. What is the meaning? The meaning is, the blessed Lord said, you mourn for the who need not be mourned, and yet you speak words of wisdom for the dead and for the living. The wise mourn not. जो पंडित है वो शोक नहीं करता। ये भगवान ने हमको ये दे दिया, एक हमको लक्षण दे दिया, कैरेक्टरिस्टिक। सो इफ आई से दैट नो आई हैव बिकम वाइज, सो व्हाट इज द मीनिंग, आई हैव बिकम वाइज, नाउ आई डोंट सफर। सो वी आर ऑल सफरिंग, वी ऑल सफर एट ए छोटी छोटी बात पे हम सफ़र करते हैं। दैट मीन्स वी आर स्टिल नॉट पंडित। यहाँ पे पंडित का मतलब जिस सेंस में हम यूज़ करते हैं वो नहीं, नॉट द स्कॉलर और पूजा कराने वाला पंडित नहीं, वाइस ज्ञानी। तो जो ज्ञानी है वो शोक नहीं करता। तो भगवान बोलते हैं कि तू शोक के अयोग्य लोगों के लिए शोक करता है और पंडित की तरह बात करता है, अर्जुन को भगवान बोलते हैं। और ज्ञानी लोग मृत और जीवित दोनों के लिए शोक नहीं करते, जो हैं उनके लिए भी शोक नहीं करते, जो नहीं है उनके लिए भी शोक करते हैं। डू वी मॉर्न फॉर द पीपल हु आर लिविंग? जो मर गए उनके लिए हम रोते हैं, बट डू वी मॉर्न फॉर द पीपल हु आर लिविंग? जो है उनसे भी हमको बहुत दुख है। होते कि नहीं? we cry for people who are also living. Who are living, yeah. नहीं, उनसे भी हमको शोक होता है ना। They also cause suffering ना। Yes. ऐसा नहीं है कि जो चले गए उनके लिए ही हम रोते हैं, जो हैं उनसे भी हम दुखी होते रहते हैं और मन ही मन सोचते हैं कि बाप रे ये सिचुएशन कब बदलेगी, दोनों के लिए रोते हैं हम। जो हैं ये कब ख़त्म होगा, ऐसे रोते हैं। और जो चले गए, क्यों चले गए? तो भगवान बोलते हैं ये तुम ऐसा करते हो और बड़ी बड़ी बात करते हो ज्ञान की। तो हम लोग का क्या प्रॉब्लम है, वी आर इग्नोरेंट अबाउट आवर ओन सेल्फ। यहाँ पे जब ज्ञान की बात आती है ना, तो आत्मज्ञान की बात आती है। भगवान बोलते हैं यू डोंट नो अबाउट योर ओन ट्रू नेचर, एंड आप सफ़र करते हैं और बातें बड़ी बड़ी। अर्जुन कितना बड़ी बड़ी बात किया चैप्टर 1 में, आपने सुना ना, सब शास्त्र की बात किया और ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, ऐसे हम भी करते हैं। we have all the logic and this, but the basic fundamental we are not knowing what is my nature, what is my true nature. The base ही wrong है और उसके ऊपर हम बिल्डिंग बनाते हैं, and then we say that oh it is very sad and suffering. तो भगवान ने बताया जो पंडित है वो सफ़र नहीं करता, जो परिस्थिति है उसके लिए भी नहीं, जो लोग चले गए उसके लिए भी नहीं। अभी ये क्या स्टेटमेंट है? दिस इज़ अ वेरी striking statement.
तो बिफोर आई गो फर्दर, मैं ब्रीफली आपको बताऊं, डोंट गेट कंफ्यूज्ड, बिकॉज आई डोंट वांट यू टू बी कंफ्यूज्ड, आई वांट यू टू बी एनलाइटन, बट थोड़ा ये डिफिकल्ट टॉपिक है, इसीलिए कभी कभी आपको, बट यू कैन स्टॉप मी एंड यू कैन क्वेश्चन, what is the meaning of atma? And don't say soul. I don't use that word because soul has different meaning, and different हमारे दिमाग में. What is the meaning of atma? Let us use the word atma only, भगवान. What do you mean by atma? अंश of Bhagwan that is in us. What Uma? अंश of Bhagwan that is in us. हाँ, और बोलो, और So बताओ. what is governing our life? Okay. यदि आत्मा नहीं है तो सब हो जाता है. Okay. That What is atma? Atma means man. I. man. Okay. Isn't it? Atma means, Atma किसको बोलते हैं? Anything with which we identify with as me, as I, is Atma. So for some people, Deha is Atma. Body is Atma for some people. They are ignorant, but हम भी बहुत बॉडी के साथ हमारा तादाद में आइडेंटिफिकेशन है, और वो ना चेंज होता है. कभी कभी हम बोलेंगे मेरी बॉडी, कभी कभी बोलेंगे मैं मोटी हो गई. दैट मीन्स आई हैव आइडेंटिफाइड विद द बॉडी. और ये ना बहुत स्विफ्टली होता है, वी स्लिप इनटू दिस मोड, तो मैं बता रही हूँ कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ आत्मा, प्लीज नोट इट. आत्मा मतलब मैं. ओके, हाउ वी आइडेंटिफाई विथ डिफरेंट थिंग्स. तो कभी कभी, नॉट कभी कभी, मोस्ट ऑफ द टाइम वी आइडेंटिफाई विद द बॉडी, और इसी को मैं समझते हैं. मैं, ये फीमेल, ये 5 फुट 3 इंच, इतना वजन, दिस वी आइडेंटिफाई सो मच विद द बॉडी, क्योंकि ये हमारा इस जन्म का आइडेंटिफिकेशन नहीं है, हम हर जन्म में ये करते आते हैं. इट इज़ वेरी डीप रूटेड. सो पहला आत्मा है, ये है शरीर. अभी ये है, इसको बोलते हैं क्षर आत्मा. क्षर मतलब, आत्मा मतलब जिसको मैं समझती हूँ. ओके, तो कभी मैं शरीर को अगर मैं समझती हूँ ना, तो ये वी आर इन डीप ट्रबल. क्षर आत्मा है ये. व्हाट इज क्षर? क्षर मतलब जिसका हमेशा शरण हो रहा है, जो बदल रही है और जो मरेगी. हैव यू सीन अ बॉडी विच इज बॉर्न एंड नॉट डाइड? ऐसा तो होता नहीं है. एनीथिंग विच इज बॉर्न विल डिके एंड विल डाई. सो अगर हमने बॉडी को आत्मा समझा, then we are in deep trouble, because then we are going to die on the pyre. ये तो जलेगी ना, इसको देह बोलते हैं. देह मतलब जिसको जलाना है, जिसका दहन करना है. संस्कृत में देह दहन, दहन योग्य, जलाने योग्य. ये शरीर तो जलेगा. You all know it. It's not that we don't ponder over it. ये बात हमको हिट नहीं करती है. ये बात अगर लग जाए ना हार्ट को, तो फिर हमारा जीवन बदल जाएगा. वी सी इट, वी सी एवरी, दाएं बाएं लोग मर रहे हैं. आई एम ऑल्सो गोइंग टू डाई, बट वी डोंट पॉन्डर ओवर, डोंट क्वेश्चन इट. तो एक हो गई क्षर आत्मा. ये रियल आत्मा नहीं है. भगवान बोलते हैं अगर तुमने शरीर को आत्मा समझा तो तुम रोते ही रहोगे, क्योंकि ये तो बदलेगी और ये मरेगी. अब आचार्य शंकर ने तो एग्जाम्पल दिया कि जैसे पत्ते के ऊपर ओस की बूंद है, उसका कितना लाइफ स्पैन है. अभी सन आया और वो ख़त्म हुई, या तो वो गिरेगी और ख़त्म होगी. हमारा लाइफ तो ऐसा ही है. ये आज है, नेक्स्ट मोमेंट है या नहीं मालूम नहीं. और इसी को हमने आत्मा समझा, देन तो रोते ही रहेंगे. और दूसरे के शरीर को भी हमने आत्मा समझा, अपने शरीर को भी आत्मा समझा. तो ये हमारा मिस्टेक है. एक है क्षर आत्मा, दूसरा है अक्षर आत्मा.
व्हाट इज अक्षर आत्मा? जो थोड़ा मैच्योर होता है ना, जो थोड़ा मैच्योर होता है वो अक्षर आत्मा तक जाता है। अक्षर मतलब जिसका नाश नहीं होता, जो रहता है। एक शरीर मरने पे भी तो क्या रहता है मरने पे? आपने क्या सुना है हमारे मरने पे क्या रहेगा? आत्मा। देखो, आत्मा तो हमेशा है, बट इट इज द क्वेश्चन ऑफ आवर आइडेंटिफिकेशन। इफ आई आइडेंटिफिकेशन विद द बॉडी, इट इज शर आत्मा, वो मरेगी। इफ आई आइडेंटिफिकेशन विद माई इमोशंस एंड माइंड एंड माई मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये जो अंदर का भावना है, इसको अगर हम आत्मा समझते हैं तो ये है जीवात्मा, ये है अक्षर आत्मा, ये कंडीशनड आत्मा है। ये भी रियल नहीं है, कंडीशनड है, जिसको जीवात्मा बोलते हैं। और ये कैसे बनती है ना, हमारे इग्नोरेंस, हमारे संस्कार, हमारे कर्म, ये सबसे मिलके हमारा ये माइंड बना है। Why our minds are different? Because our karma is different, our sanskar is different. So हमारे जो और हमारा ignorance, the level of our ignorance is also different. So अज्ञान, अज्ञान तो मूल है। अज्ञान means ignorance about our own nature, that is we all have. So वो अज्ञान है, फिर उससे हमारे कर्म होते हैं, कर्म से हमारे संस्कार बनते हैं, उससे हमारा ये, इसको बोलते हैं सूक्ष्म शरीर। एक है स्थूल शरीर। स्थूल शरीर मीन्स ग्रॉस बॉडी, जो दिखती है, वो मरेगी। ग्रॉस बॉडी जो है वो, उसका एक एक्सपायरी डेट है, वो मरेगी। बट आई एम नॉट दैट, लेट अस नॉट आइडेंटिफाई विद इट। द सेकेंड बोलते हैं जीवात्मा है, जो कंडीशनड आत्मा है, जो एक शरीर मर जाता है, फिर हमारे माइंड, संस्कार, कर्म आगे आगे चलते हैं। तो बोले कैसे चलते हैं? तो बोले जैसे कि फूल का फ्रेगरेंस, फूल का जो फ्रेगरेंस है वो एक जगह से दूसरे जगह जाता है, ऐसे हमारा जो मन है, जो सूक्ष्म शरीर है, द सटल बॉडी, वो एक शरीर से दूसरे शरीर में जाता है, हम जिसको बोलते हैं रीबर्थ। देखो, ऑल दीज कॉन्सेप्ट ऑफ आत्मा, रीबर्थ, थियोरी ऑफ कर्मा, ये सब इस श्लोक में आ जाता है। ये है हमारा फाउंडेशन ऑफ सनातन धर्म, जो आपको सिमेटिक रिलीजन में नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे बताया कि ये जो हम एक शरीर से दूसरे शरीर में जाते हैं मरने के बाद, और नॉट ओनली ह्यूमन बॉडी, वी विल टेक एनी फॉर्म, and that will depend on what? Is it at the mercy of Lord or Our karma. our karma? Our karma, yeah. So our karma will decide where I am going, what will be my next birth, if I identify with subtle body. Okay, so that will be अज्ञान, संस्कार, कर्म, जीवात्मा, कंडीशनड आत्मा। ये है अक्षर आत्मा। अक्षर इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये हमारे साथ लगा हुआ है अनादिकाल से। ये मरेगा, या ये इसका हमारे साथ आइडेंटिफिकेशन खत्म होगा, तब हम ज्ञानी होंगे, तब हम शोक नहीं करेंगे। ये हो गया सेकेंड लेवल। और थर्ड है एब्सोल्यूट ट्रुथ, परमात्मा, परम आत्मा, उत्तम पुरुष। That is our true nature. Let us not say that I am little different from that. My आत्मा, जो मेरा होना है, जो ये शरीर में रह के सब एक्सपीरियंस करता है, वो परमात्मा ही है। वो कोई अलग सत्ता नहीं है। ऐसा नहीं कि आत्मा की अलग सत्ता, परमात्मा की अलग सत्ता नहीं। तो वो जो परमात्मा है, उत्तम पुरुष, एब्सोल्यूट ट्रुथ, उसको बोलते हैं सच्चिदानंद, उसको बोलते हैं सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, जो न कहीं आता है न जाता है, नित्य है, शुद्ध है, बुद्ध है, शिवोहम शिवोहम। दैट इज आवर ट्रू नेचर। सो भगवान बोलते हैं इफ यू आइडेंटिफाई विद दैट, देन यू आर नॉट अफेक्टेड विद एनी ऑफ द सफरिंग। तो भगवान हमको वहाँ ले जा रहे हैं।
तो जब हम गीता पढ़ेंगे ना तो आपको ये तीनों तरह की आत्मा की बात मिलेगी, तो डोंट गेट कंफ्यूज। इसीलिए गीता बोलते हैं हमेशा टीचर से पढ़ना चाहिए। नेवर ट्राई टू रीड ऑन योर ओन, वी विल गेट मोर एंड मोर कन्फ्यूज्ड। क्योंकि भगवान गीता में एक जगह बोलते हैं कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम, आप मुझे पत्ता दीजिए, फल दीजिए, जल चढ़ाइए, कुछ भी दीजिए, प्यार से दीजिए, मैं वो लेता हूँ। गीता का ही वचन है चैप्टर 9 में। और फिर गीता में ही भगवान बोलते हैं, हमने पढ़ा वो चैप्टर 5 में, कि मैं किसी का पुण्य भी नहीं लेता, किसी का पाप भी नहीं लेता। हो गया ना कन्फ्यूजन भगवान के पास। तो इसके लिए हमको सिस्टमैटिक स्टडी करना चाहिए एंड विथ प्रॉपर गाइडेंस, और एक परंपरा को पढ़ के करना चाहिए। सपोज वी आर स्टडिंग, वी आर डूइंग आदि शंकराचार्य का भाष्य कमेंट्री, बेस्ड ऑन दैट वी आर लर्निंग, सो देन इट विल बी क्लियर टू अस व्हाट भगवान इज सेइंग। सो तीन तरह की आत्मा हो गई। नाउ विद विच आत्मा वी आर आइडेंटिफाइंग? आत्मा मीन्स हमारा आइडेंटिफिकेशन, आत्मा तो एक ही है, आत्मा तीन। हाँ, या You said if you identify with that, so then you will never mourn. हाँ, Correct? करेक्ट। आप कभी शोक नहीं करेंगे, आप शोक से ऊपर उठ जाएंगे, ये भगवान का वादा है। और भगवान बोलते हैं कि आपको शोक करने का कोई कारण नहीं। यहाँ से शुरू करते हैं और लास्ट में भी यही बोलता है। तो अगर किसी ने पूछा आपको कि गीता का डायरेक्ट मैसेज क्या है, तो गीता का डायरेक्ट मैसेज है शोक मत करो। दूसरा भगवान बता रहे हैं क्यों शोक मत करो, क्योंकि तुम शरीर नहीं हो, तुम जीवात्मा नहीं हो, तुम परमात्मा ही हो, तुम आत्मा जो है वो ब्रह्म ही है, ये भगवान बता रहे हैं। और फिर भगवान बता रहे हैं कि अगर हमने कंडीशनड आत्मा के साथ आइडेंटिफाई किया अपने मन बुद्धि, तो हम बार बार जन्म लेते रहेंगे एज पर आवर संस्कार, इसको बोलते हैं रीबर्थ। सो ऑल दिस थियोरी एंड दैट डिपेंड्स ऑन आवर कर्मा। सो थियोरी ऑफ कर्मा आ गया, थियोरी ऑफ रीबर्थ आ गया, एंड आत्मा का कॉन्सेप्ट आ गया। ये सारा इसी चैप्टर में, इसी श्लोक में। दीज आर द बेसिक फाउंडेशन ऑफ सनातन धर्म। दिस इज व्हाट, and in all other dharmas, if you see Christianity and Islam, they will talk of the be good, surrender to Jesus, so that on the day of judgment आप heaven में जाएंगे। So what is the ultimate aim of their life? To go to heaven. Heaven क्या है? Heaven में better सुख है, यहाँ से ज़्यादा। So actually the दृष्टि is on भोग only, but Gita doesn't say that. गीता भगवान बोलते हैं स्वर्ग भी अनित्य है, वहाँ से भी आपको आना पड़ता है। तो हमारा लक्ष्य क्या है? आत्म सुख। हमारा लक्ष्य है वो जो एब्सोल्यूट ट्रूथ है, वहाँ तक पहुँचना। तो हमारा लक्ष्य ही अलग हो गया, हमारा रास्ता ही अलग है। एंड देन हाउ टू गो अबाउट इट? तो धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थ भगवान आगे बताते हैं। सो अशोच्यान अन्वशोचस्तम, दैट मीन्स ये श्लोक में एक तो बात ये समझ में आती है कि जब मैं दुखी होता हूँ तो आई शुड नॉट ब्लेम द वर्ल्ड, आई शुड ब्लेम माई इग्नोरेंस। दैट मीन्स आई हैव सम आइडेंटिफाइड रॉन्गली विथ समथिंग, देयरफॉर आई एम सफरिंग। ये श्लोक में तो भगवान ने क्लियरली बोला। एंड देन यू टॉक लाइक अ वेरी knowledgeable person, as if you have solution for the everything, ये ऐसा है ऐसा है, I am suffering because of this person, because of this situation. We have so much confidence in this statement, but भगवान बोलते नहीं। तो पंडित जो है वो जो भी सिचुएशन है उसमें शोक नहीं करता। अच्छा बुरा है, कोई पर्सन है तो भी ठीक है, वो पर्सन चला गया तो भी ठीक है। अभी ऐसा कैसे आता है? क्योंकि उसका आइडेंटिफिकेशन विद द एब्सोल्यूट ट्रूथ है, आत्मा के साथ है, जो कभी बदलता नहीं, जो कहीं आता जाता है। तो उसको रोने का क्या कारण है? तो रोने का कारण नहीं है। या क्वेश्चन, या मैम 4 टाइप्स का आत्मा है, शर आत्मा, अक्षर आत्मा, जीव आत्मा एंड नहीं, वो जो अक्षर है वही जीवात्मा है। अच्छा, when we identify with this body, limited body, and I say no, I am this only, that is jeev. Okay, 3. So jivatma is akshar,
वो मरता नहीं है, कि वो जीव भी अक्षर है, तो वो एक के बाद एक बर्थ लेता जाता है। और ये बर्थ लेने का सिलसिला कब छुपता है? व्हेन वी विल कम टू द एंड ऑफ दिस साइकिल। एक बॉडी से दूसरे बॉडी, हम लोग सब बन के आए, 84 लाख योनि कवर किया होगा हमने, एंड देन बाय मर्सी ऑफ until realization. ना, until realization with that true self. जब हम उस हाँ, जब उस आत्मा के साथ हम आइडेंटिफाई करेंगे, ओह माय ट्रू नेचर इज दैट सच्चिद आनंद, देन ऑल दिस कमिंग गोइंग ये खत्म होगा। इसीलिए वो अक्षर है, लेकिन ऐसा नहीं कि वो खत्म नहीं हो सकता, वो ज्ञान से वो हमारा आना जाना खत्म हो जाएगा। इसी को मुक्ति बोलते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट ऑफ मोक्ष और मुक्ति भी हमारे में ही है, ये और कहीं भी नहीं है। सो व्हाट इज मुक्ति इज, यू नो, व्हेन वी आइडेंटिफाई आवर ट्रू नेचर एंड देन देयर इज नो कमिंग एंड गोइंग, बिकॉज देयर विल बी नो डिजायर, एंड देन हम परमात्मा के साथ एक हो गए, तो अब हमको कहाँ आना जाना है। सो कॉन्सेप्ट ऑफ मुक्ति, कॉन्सेप्ट ऑफ रीबर्थ, theory of karma and the absolute nature of आत्मा, इतनी बातें आई ये श्लोक में। और फिर बताया 12 में, उसी को एक्सपैंड कर रहे हैं। 12 में क्या बोल रहे हैं? न त्वेवा हम जातु नासम न त्वम नेमे जनाधिपा न चैव न भविष्याम सर्वे वयम अतः परम। व्हाट इज दिस वर्स नंबर 12? इन वर्स नंबर 12 ही सेज दैट ऐसा नहीं है कि मैं कभी नहीं था और तुम भी नहीं थे, या ये राजा लोग नहीं थे, ये भी नहीं कि इसके बाद हम सब लोग नहीं रहेंगे। तो भगवान किसकी बात कर रहे हैं? इज ही टॉकिंग ऑफ द बॉडी? नो, बॉडी तो आई और गई एंड इट बॉडी डाइज। तो ये किसकी बात कर रहे हैं जब वो कह रहे हैं कि नहीं ऐसा नहीं था कि मैं नहीं था, तुम नहीं थे, ये नहीं थे, हम सब हमेशा हैं, आगे भी रहेंगे। तो इज टॉकिंग ऑफ आत्मा, इजंट इट? भगवान आत्मा की बात कर रहे हैं जो हमेशा है, जो कहीं आती जाती नहीं। तो भगवान उसको बोल रहे हैं, नेवर डिड आई नॉट एग्जिस्ट, नॉर यू, नॉर दीज किंग्स, नॉर विल वी सीज टू एग्जिस्ट, ऑल ऑफ अस फ्रॉम दिस टाइम ऑनवर्ड्स। सो इफ वी आइडेंटिफाई विद एब्सोल्यूट ट्रूथ, द अबव स्टेटमेंट इज ट्रू। और इवन इफ वी आइडेंटिफाई विथ जीवात्मा ना, तब भी ये स्टेटमेंट ट्रू है, इजंट इट? जीवात्मा कौन है? कंडीशनड आत्मा, जो एक शरीर से दूसरे शरीर में जाता है। अगर उसके साथ भी बात कर रहे हैं तो भी ये स्टेटमेंट ट्रू है, और एब्सोल्यूट आत्मा की बात कर रहे हैं तब तो ये स्टेटमेंट है ही है ट्रू। तो भगवान बोलते हैं तुम्हारा लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग किधर है, उधर भी जाके तुमको रोने की ज़रूरत नहीं है। आई ऑलवेज एग्जिस्ट, यू ऑल्सो। सो ब्रिंगिंग टू आवर अटेंशन द इटर्नल। सो चिंता मत करो, हम जो बोलते हैं ना लोगों को, चिंता मत करो सब ठीक हो जाएगा, ये सब एम्प्टी वर्ड्स हैं। बट ये भगवान का जो सोल्यूशन है ना, ये रियल सोल्यूशन है, इट इज़ नॉट एम्प्टी वर्ड। ये ऐसे खाली पीठ सहला नहीं रहे हैं। भगवान कह रहे हैं कि यू डोंट आइडेंटिफाई विद द रॉन्ग आत्मा, यू आइडेंटिफाई विद द ट्रू आत्मा, एंड देन योर ऑल प्रॉब्लम इज सॉल्व। सो हम लोगों का मैंने ये पहले बताया है, बट फॉर द न्यू ग्रुप मेंबर्स आई वुड जस्ट से दैट हमारा ये जो शरीर है ना, इसको भी 3 शरीर बोलते हैं। कौन कौन सा शरीर? 3 शरीर। या आई थिंक उमा शुड बी एबल टू टेल, और सेतु मैडम, विच आर द 3 शरीर? या वन इज स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, तीसरा कारण शरीर। करेक्ट। ये जो हमारा शरीर है ना, इसका बीज है कारण। Why we are born? Why I am like this? So there is a beej in me, and how that beej is there? Because of my sanskar, because of my karma and ignorance. Ignorance तो basis है। तो कारण शरीर, और वो कारण शरीर ये अंदर है। फिर सूक्ष्म शरीर, the subtle, the mind, body, emotions, which is not tangible. We can't weigh it. We can't say that this is the weight of my मन, my emotion. हम बोलते हैं मेरा मन बहुत भारी हो गया है, लेकिन उसको वजन करके नहीं बता सकते कितना भारी हो गया। These are the feelings, you know.
सो ये है सूक्ष्म शरीर। और स्थूल शरीर ये जो टेंजिबल, जो हमको दिखाई देता है, यू नो, कलर एंड द वेट एंड देन, तो एक हार्डवेयर है, एक सॉफ्टवेयर है एक अंदर का उसका मेन वो है जिसमें से, सो ये तीन जो हमारा शरीर है ना, व्हेन वी आर अवेक, जागृत अवस्था में, वी आर मोस्टली विद दैट स्थूल शरीर, you know, this our body is functioning because all the five senses are working and all that when we are in jagrat avastha. स्वप्न में जाते हैं, when we are dreaming, what happens to the sthul sharir, this gross body? It's not participating in the sapna, it is lying on the bed and we roam. मेरा देखो कैसे नर्मदा यात्रा में करके आई, आई हैव कम बैक टू बॉम्बे ऑन 10th and I was on यात्रा for say 22-23 days. You won't believe आज क्या तारीख हो गई है and every day the moment I sleep in the night, you know, I am in the नर्मदा यात्रा, किधर कौन सा टेम्पल, कौन सा नदी, कौन सा साधु, it is there. I mean it is so फनी एंड बट हमारा जो सपने की दुनिया है ना, अलग ही दुनिया है, उसका स्थूल शरीर से कुछ लेना देना नहीं, वो इधर पड़ा है. एंड आई गो फॉर द नर्मदा यात्रा. सो सूक्ष्म शरीर जो है वो दिखाई नहीं देता, लेकिन वो बहुत ज़्यादा हमको बॉदर करता है. आई मीन यू नो, मन अगर अच्छा नहीं है ना, तो बाकी बाहर की कुछ भी परिस्थिति अच्छी हो, वी आर नॉट हैप्पी. सो ये फिजिकल थिंग नहीं है, सूक्ष्म है, सटल है, बट ये बड़ी दुनिया है. तो व्हेन वी आर इन ड्रीमिंग वी आइडेंटिफाई विद द सूक्ष्म शरीर. उस वक्त माइंड फंक्शनल है. ये जो हम सपने में देखते हैं सब, ये कौन है? ये माइंड ही बनता है, बिकॉज ऐसा कोई फिजिकल ऑब्जेक्ट तो है नहीं. देयर इज़ नो नर्मदा, देयर आर नो सेंट्स, देयर आर नो पीपल, बट आई सी ऑल ऑफ देम. सो माई माइंड ओनली टेक्स ऑल दोज शेप्स. सो सूक्ष्म शरीर का हमको थोड़ा, when you want to know what is सूक्ष्म शरीर, then you have to think of your dream world. And what is कारण शरीर? When we go to the deep sleep, that ignorance में हम आराम से सो जाते हैं ना, वो हम कारण शरीर में लय होते हैं, और फिर वो कारण शरीर ही बीज के जैसा ना ऐसा खुलता है. So then we wake up. देन सूक्ष्म शरीर एंड देन स्थूल शरीर. ये हमारा रोज का प्रोसेस है. सो वी हैव स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर. एंड व्हेन वी आर अवेक we are identifying with sthul. When we are dreaming we are identifying with sukshma sharir, and when we are in deep sleep we are with karan sharir. वो बीज है. तो मरने पे ये स्थूल शरीर खत्म हो जाता है, लेकिन जो सूक्ष्म शरीर है और कारण शरीर है वो आगे की जर्नी चालू रखता है जब तक हमको ज्ञान नहीं होगा. So that is what is this. We should know little about ourselves. No? See, we don't give importance to our dream and to our sushupti. ये सब बहुत सोचने की बात है. ये क्या होता है? That means in dream I exist without this स्थूल शरीर, जिसको मैं इतना ज़्यादा मैं मेरा करके पकड़ती हूँ. इसको तो बिस्तर पे छोड़ दिया, still I exist. And go deeper. In a deep sleep, neither the mind is there, nor the ego is there, nor the world is there, nor the स्थूल शरीर का भान है. फिर भी मैं हूँ. Not only मैं हूँ, मैं मजे में हूँ. So when I am most peaceful, when I don't identify with these things, ये हमारा डीप स्लीप का लर्निंग है, टीचिंग है, but we ignore it. We get up in the morning and we feel, oh, this is my world. This is my limited world, you know. So we identify with this and then we suffer. And then पूरा ज़िंदगी हम इसी को सुधारने में, चेंज करने में लगा देते हैं, and then we suffer. मैं आज स्वामी प्रेमानंद जी को सुन रही थी, उन्होंने बहुत अच्छी तरह समझाया. वो बोले, आप अमेरिका गए, आपने वहाँ पे बहुत मेहनत किया, पढ़ाई किया, बिजनेस किया, बहुत सारा कुछ आपने प्रॉपर्टी बनाई, वेल्थ बनाया, फ्रेंड्स बनाए, बहुत कुछ किया. एंड देन देयर इज़ अ लॉ
that when you are coming back to India, you can't bring a penny from there. Suppose there is such now, then what is the use of all those wealth? And that he's telling same is our story. We gather everything in this world, which has got of no value when we go away. What we carry with us is only our sanskar and our karma. So where should be our focus when we are living in this world? It should be on improving our sanskar and our karma, rather than occupying this and gathering this. And ये माया का कितना बड़ा चक्कर है, मैं वही सोचती हूँ. इट इज ऑब्वियस दैट दीज थिंग्स आर नॉट गोइंग टू मीन अ मच टू मी वंस दिस बॉडी डाइज, बट सारा टाइम वी आर बिजी अबाउट दिस. सो भगवान वर्स नंबर 13 में बोल रहे हैं, देहिनोस्मिन यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस तत्र न मुह्यति. व्हाट इज वर्स नंबर 13? ही सेज दैट जैसे देहधारी जीव के शरीर में बचपन, युवावस्था, बुढ़ापा है, उसी प्रकार वह दूसरा शरीर प्राप्त करता है. ज्ञानी व्यक्ति मोहित नहीं होता. ये जो है ना धीर, ये आपने नोट करना, गीता इसके ऊपर बहुत इम्पोर्टेंस देती है, धैर्य. और यहाँ तो धीर को ज्ञानी ही ट्रांसलेट किया है, बट धैर्य मतलब अ पर्सन विद लॉट ऑफ पेशेंस. Just as a person's body undergoes childhood, youth, and old age, so too another body is acquired. About this, the wise are not confused. मुह्यति, they don't get confused. Wise knows that ये देह जो है ये तो दहन योग्य है, ये तो मरेगा. और सूक्ष्म शरीर जो है वो चक्कर लगाता रहेगा. So body has died, but my mind and my sanskar, they don't die, they carry. So there is no need of crying. लेकिन ये कब समझ में आएगा? इसको समझने के लिए धैर्य चाहिए. And what is the meaning of धैर्य? धैर्य means we should analyze our experiences of life. So उसके लिए थोड़ा पेशेंस, थोड़ा रुकना पड़ेगा. हम तो ऐसे आपाधापी में भाग रहे हैं ना, फ्रॉम वन सिचुएशन टू अनदर. वी आर रनिंग एंड वी फील दैट एट द एंड ऑफ दिस आई एम गोइंग टू गेट व्हाट आई एम लुकिंग फॉर. नो, वी विल नेवर गेट. पुत्रेष्णा, वित्तेष्णा, लोकेष्णा, these three are our areas where we are expending all our energy. Putreshna means family, children and family. Vitteshna means acquiring wealth, and Lokeshna means having status in the society. Having, what is this Rotary Club? What is this Lions Club? What they do? So one of my doctor friend, he was saying that 500 की दवा अगर रोटरी क्लब वाले किसी को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो वो 5000 का दारू का अपने ऊपर खर्चा करते हैं. एंड देन फोटोज, एंड देन पेपर में देना, एंड देन मैगजीन. Isn't it? I am not criticizing, but this is how our mind works. So these Putreshna, Vitteshna, Lokeshna, we spend all our life and energy in Putreshna, Vitteshna. Eshna means iksha. Eshna means desire. तो किस चीज की हमको डिजायर होती है? पुत्र मतलब फैमिली, नॉट ओनली सन. पुत्र मतलब आवर फैमिली. वित्त, वेल्थ, एंड लोक, समाज में मेरा क्या स्थान है. सम पीपल दे डू सो मच फॉर पोजीशन, एंड आजकल तो सोशल मीडिया का जमाना है. तो बट दीज थिंग्स आर गोइंग टू एंड एट द फायर. और वो मतलब उसका फिर मुझे आगे कुछ भी बेनिफिट नहीं है. अगर मैंने उसको धर्म के हिसाब से परमात्मा के लिए नहीं किया, ये मेरी ड्यूटीज, और आई हैव स्पेंड ऑल माय लाइफ इन दिस, देन इट्स अ फ्यूटाइल. तो भगवान बोलते हैं कि देहिनो अस्मिन यथा देह, ये देह बार बार. इसीलिए ना महाभारत में आप लोग पढ़ेंगे बहुत सारी ऐसी स्टोरीज आती हैं ये बताने के लिए कि व्हेन वी डाई we go from one body to another. So एक चित्रकेतु की स्टोरी है.
तो चित्रकेतु को बच्चे नहीं थे एंड देन ही वाज ट्राइंग. पीपल दे गेट सो अपसेट इफ दे डोंट हैव किड्स, बिकॉज हमको लगता है कि दैट्स हाउ आई डिफाइन माई सेल्फ विद माई फैमिली एंड विद माई किड्स. सो ही वॉज वेरी डेस्परेट टू हैव किड्स. तो उनको नारद और एक अंगिरा नाम के ऋषि मिले, तो उन्होंने बोला कि हम आपको अच्छा उपदेश देते हैं, हम आपको आत्मा की बात नहीं नहीं बोला, मुझे कुछ नहीं सुनना, मुझे बच्चा चाहिए, बेटा चाहिए. तो उन्होंने कहा ठीक है. तो उसको बेटा हुआ, लेकिन उसके तो भाग्य में बेटा था नहीं. तो वो बेटा थोड़ा बड़ा हुआ एंड देन वो रानी लोग में ही आपस में वो हो गया. एक रानी ने जिस रानी को बच्चा हुआ वो उसका स्टेटस बहुत बढ़ गया, और जिस रानी को नहीं हुआ उसको जलन हो गई, तो उसने पॉइजन दिया और वो बच्चा मर गया. वो बच्चा मर गया तो फिर वो तो बहुत रोने लगे चित्रकेतु और उसकी वाइफ एंड ऑल. देन नारद के एंड अंगिरा सेड दैट मैंने आपको पहले बोला था कि आप दूसरे रास्ते पे चलो, आपने सुना नहीं. बोले नहीं नहीं, आपको कुछ सुनना नहीं महाराज, आप बहुत बड़े ऋषि. अभी मेरा जो ये बेटा मर गया, इसको वापस इस बॉडी में आना है, आप कुछ भी करो उसको बुलाओ, एंड आई वॉन्ट हिम टू बी अलाइव अगेन. तो नारद सेड ओके लेट्स ट्राई. तो नारद ने उसको इन्वोक किया, उसको बुलाया. वो जो अभी बच्चा मर गया था वो आया, तो उसको बोला उन्होंने कि देखो तुम्हारे माँ बाप बहुत रो रहे हैं एंड यू शुड अगेन एक्सेप्ट दिस बॉडी. तो वो क्या पूछता है, वो बच्चा पूछता है कि आप कौन से माता पिता की बात कर रहे हैं, किस जन्म के? मेरे तो प्लांट्स और एनिमल्स और इंसेक्ट ये सब भी मेरे माता पिता थे कभी, और मैं भी कितने लोगों का माता पिता बना. तो अभी आप मुझे किस बॉडी में जाने को बोल रहे हैं? तो जब वो सुना चित्रकेतु ने तो वो थोड़ा शांत हो गया. बिकॉज देन देहिनो अस्मिन यथा देहे कौमारम यौवनम जरा. तो कृष्णा इज टेलिंग अर्जुन, अर्जुन ये जो तू इतना रो रहा है किसके लिए रो रहा है? भीष्म पितामह के लिए, द्रोणाचार्य के लिए. इन लोगों का तो अधोगति हो नहीं सकता बिकॉज दे हैव डन सच गुड डीड्स इन देयर लाइफ. इनका तो एलिवेटेड लाइफ है, तो इनका तो आगे अगर ये शरीर छूटेगा तो भी इनकी आगे की जर्नी अच्छी होगी. तो ये तो या तो मुक्त होंगे या इनकी जर्नी अच्छी होगी, इनके लिए तू क्यों रो रहा है? सेम इज आवर स्टोरी. सो व्हेन वी आइडेंटिफाई टू मच विद द बॉडी, देन कोई कितना भी आपके पीठ पे हाथ रख के बोले डोंट क्राई, यू विल क्राई, बिकॉज वी आर आइडेंटिफाइंग विद द बॉडी. इसका एक ही तरीका है कि ये रॉन्ग आइडेंटिफिकेशन को ख़त्म करना है, इसको काटना. और इसका तरीका क्या है? हाउ डू वी डू दैट? ओनली बाय सत्संग. देयर इज नो अदर वे. आप सोचेंगे कि नहीं नहीं मैं ऐसे बैठ के पॉन्डर करके नहीं होगा. आपको सत्संग करना पड़ेगा, बार बार सत्संग करना पड़ेगा, और बार बार इस विषय पे सोचना पड़ेगा. देन धीरे धीरे ये बातें हार्ट में उतरती हैं और फिर ये काम आती हैं. अदरवाइज वी विल बी लाइक दैट तोता. वो तोता है ना, वो किसी भगत के घर में होगा तो राम 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 बोलता है. हैव यू सीन पैरट चैंटिंग राम राम राम? बोलेगा. लेकिन जैसे ही बिल्ली आके पकड़ेगी टै 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 चालू हो जाता है. तो हमारा भी ऐसा ही है. आई नो दैट आई एम आत्मा, but at the time of when somebody dies or when I die, we will lament. That means that was only lip पे था, वो अंदर गया नहीं. So when I say Atma, it is the Paramatma. My Atma is nothing different than that. It is also Satchidanand. It is also Satyam Jnanam Anantam. And I have to own it. मैंने अपने प्रॉपर्टी को डिसोन कर दिया है और मैं छोटी छोटी चीज़ों की ओर भाग रही हूँ. क्यों भाग रही हूँ? बिकॉज ऑफ माया. वी कैन ब्लेम माया बिकॉज पूरी दुनिया यही कर रही है. इट्स नॉट दैट ओनली आई एम डूइंग इट. द होल वर्ल्ड इज रनिंग आफ्टर दिस पुत्रेशना वित्तेशना लोकेशना. देन there has to be a force, and that force is called as Maya.
कि आगे भगवान बताते हैं कि वो मेरी माया है, बट उससे निकलने का उपाय भी भगवान बता रहे हैं, और वो है शास्त्र, वो है सत्संग, वो है गुरुजन. तो दैट वी हैव टू लिसन एंड डू इट. या